ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੁਮਾਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕੁਮਾਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਡਰੀਨਾਥ ਬੁਕਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਯੋਜਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਇਆ जाएगा। यात्रा कित्थों शुरू हुई है, समाप्ति कितनी हुई? हुजूर साहब से यात्रा का आरंभ हुआ है। ये यात्रा पटियाला पहुंची, शाम में अनंतपुर साहब जाएंगे, नैना देवी का मथा टेकेंगे, फिर हम बाबा नामदेव जी का जो कर्म भूमि है घुमान, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ मथा टेकने के बाद हम लोग गोल्डन टेम्पल जाएंगे। गोल्डन टेम्पल के बाद फिर पटियाला आएंगे। कुरुक्षेत्र के बाद हमारी वापसी होगी। 25 तारीख तक हम पंजाब में हैं। कितने दिन का टूर है जो यात्रा का टूर है? टोटल जाना आना 11 दिन का टूर है। ये 10वीं यात्रा है। ये हर साल आते हैं? हर साल यात्रा निकलती है बाबा नामदेव जी के जन्मदिन पर। पंजाब में आकर हम नामदेव जी का जन्मदिन मनाते हैं। और पंजाब का जो भाईचारा मजबूत करने का हमारी जो थीम है, वो हम थीम यहाँ चला रहे हैं। पिछले 20 साल से हम काम कर रहे हैं कि पंजाब और महाराष्ट्र में भाईचारा मजबूत होए। यात्रा के कितने लोग शामिल होते हैं? जो सभी के कितने? हर साल तो काफ़ी लोग आते हैं। इस महाराष्ट्र में इलेक्शन होने के कारण हमारे साथ इस साल 140 बंदे आए हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों से यात्री इस यात्रा में हर साल भाग लेते हैं। पंजाब सरकार हो, SGPC हो, दिल्ली प्रबंधक कमेटी हो, सर्वदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हमारे चढ़ती कला चैनल है और चढ़ती कला न्यूज़पेपर भी है, और बाकी सभी लोग पंजाब के लंगर साहब वाले बाबा जी पंजाब के लोग हमें सहयोग करते हैं। नांदेड़ से हम जब निकलते हैं तो संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, इनका आशीर्वाद लेकर हम पंजाब आते हैं। पंजाब में आने के बाद हम लोग संत बाबा सतनाम सिंह जी का आशीर्वाद लेते हैं, संत बाबा गुरुदेव सिंह जी का आशीर्वाद लेते हैं, संत भूरीवाली जी का भी आशीर्वाद लेते हैं, संत बाबा जोगा सिंह का भी आशीर्वाद लेकर इस यात्रा का एक अलग सा वातावरण पंजाब में पैदा होता है। और पूरी पंजाब हमारे साथ है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, एक स्वर्ग से सुंदर है। गुरु नानक देव जी की ये भूमि है। इस भूमि में हमारा बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत होता है। आप कैसे देखते हो कि आप महाराष्ट्र से आ रहे हो, हजूर साहब से, कितने स्टेट आपको रास्ते में, जब पंजाब आते हो आपको कैसे लग रहा है कि पंजाब की जो गुरुओं पीरों की धरती कहा जा रहा है पंजाब को, आप कैसे? पहले ही आपको बताया कि स्वर्ग से सुंदर जो प्रदेश है वो पंजाब है। गुरु साहब ने इस प्रदेश को सुंदर बनाया है। यहाँ का जो सेवा भाव है पंजाबियों का, ये अजमाने की चीज़ है। भारत में कहीं भी इतना प्यार नहीं मिलता है, इतनी मेहमान नवाजी नहीं मिलती है। देखो, पंजाब के CM भगवत मान जी ने हमें फ़ोन कर पूछा कि बोकारे जी मैं आऊँ या माता जी को भेजूँ। आज उनकी माता जी इस संगत का स्वागत करने के लिए पटियाला स्टेशन पर आई है। आज देखो, हरप्रीत सिंह दर्दी 8 दिन से हमारे पीछे है कि बोकारे जी आपकी संगत की क्या सेवा करूँ। SGPC का भी सपोर्ट है। ये सभी लोग अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं। जो आने का आपका जो टूर है, ये कहाँ से आपके ठहराव होता है, कितने दिन का टोटल जो प्रोग्राम होता है, और कहाँ ठहराव होता है? कि आप ट्रेन पे जाते हैं, उसके बाद बस पे जाते हैं, ये क्या पूरा प्रोग्राम क्या है? आप संगत को बताना चाहेंगे कि पूरी आपको करोड़ों लोग देखेंगे, और अब क्या प्रोग्राम क्या होता है? चढ़ती कला टाइम टेबल के माध्यम से मैं पूरे देश विदेश के संगत को अवगत करना चाहता हूँ कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है हुजूर साहब। नांदेड़ महाराष्ट्र से है। हम लोग महाराष्ट्र से पंजाब आने का ये हमारा टूर है। हम पिछले 10 साल से ये यात्रा कर रहे हैं भगत नामदेव जी के नाम पर। तो ये हुजूर साहब से निकलने के बाद दिल्ली होते हुए आज पटियाला आई। पटियाला के बाद हम आज रात में हम अनंतपुर साहब जाएंगे। वहाँ हमारा 2 दिन का स्टे है।
वहाँ नैना देवी का दर्शन करेंगे, तखत का दर्शन करेंगे, विरासत खालसा का दर्शन करेंगे, भाखड़ा नांगल डैम दिखाते संगत को। फिर हम जाएंगे गुरु नानक देव जी के 16वें वंशज हैं संत बाबा सुखदेव सिंह जी बेदी, जो उनका तांडा उम्र में गुरुद्वारा है, वहाँ पर जाके हम उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम बाबा नामदेव जी की जो कर्मभूमि है घुमान में हम बाबा नामदेव जी के सामने जाकर नतमस्तक हो गए। 18 तारीख को उनके पास जाएंगे। फिर हम कार्तिक स्वामी जो अचल धाम है वहाँ पर भी नतमस्तक हो गए। 19 और 20 ये 2 दिन हम अमृतसर में रहेंगे। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का दर्शन करेंगे, वाघा बॉर्डर का जो राष्ट्रभक्ति है वो भी हम संगत को दिखाएंगे, जलियांवाला बाग देखेंगे, दुर्गा मंदिर देखेंगे। वहाँ हम संत बाबा भूरी वाले जी का भी आशीर्वाद लेंगे। फिर हम लोग 21 तारीख को हम जाएंगे गोविंदवाल साहब। फिर 21 तारीख को भी हम एक पंजाब की जो संस्कृति है, ग्राउंड लेवल पंजाब क्या है ये दिखाने की कोशिश हमारी है। महाराष्ट्र और पंजाब में क्या फ़र्क है, एक तो महाराष्ट्र और पंजाब में भाईचारा मजबूत करना है, तो एक पिंड में हम एक दिन स्टे करते हैं परजिया कला। एक दिन स्टे करने के बाद हम निकलेंगे लुधियाना को। फिर हम आएंगे फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब में हम 22 तारीख को आ रहे हैं। फिर 23 तारीख को फिर पटियाला आएंगे हम। फिर पटियाला से कुरुक्षेत्र जाएंगे। कुरुक्षेत्र से हमारी अम्बाला, कुरुक्षेत्र में जो श्री कृष्ण की जो महाभारत वहाँ हुआ, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को महाभारत गीता का पाठ पढ़ाया, उस स्थान को भी हम दर्शन करेंगे। फिर पंजोगरा साहब है जो अम्बाले में है, उनका भी दर्शन करके हम हुजूर साहब में 25 तारीख को हम वापस जाएंगे। पंजाब के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, कोई भी, क्या आपका जो स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन करना है, जहाँ कोई जो धार्मिक स्थान मंदिर वगैरह है जहाँ वहाँ पे भी आप दर्शन संगत को करवा? हमारी संस्था है नानक साईं फाउंडेशन। नानक का मीनिंग हम मानते हैं कि वो पंजाब है और साई यानी महाराष्ट्र। 2 राष्ट्रों में भाईचारा मजबूत करने के लिए हम पंजाब आते हैं। धार्मिक स्थानों का दर्शन करना तो हमारा प्रथम प्राधान्य है, लेकिन इसी के साथ धार्मिक के साथ साथ सामाजिक धर्म भी निभाने की कोशिश हमारे माध्यम से हो रही है। हम लोग ये भाईचारा मजबूत करना, यहाँ की संस्कृति का लेन देन करना, ये चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये यात्रा का आरंभ किया है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਡਰੀਨਾਥ ਬੁਕਾਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਣਾ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? हम लोग हुजूर साहब से आए हैं, आज पटियाला में पहुंचे। भगवंत मान जी की मम्मी माता जी, हमारी भी माता जी है हरपाल कौर जी, यहाँ पर आकर हमारे जैसे छोटे से गुरुसेवक की स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी माता जी आई हैं। हमारा दिल गहरा के साथ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? नहीं, महाराष्ट्र और पंजाब में जो भगत नामदेव जी ने 750 साल पहले यहाँ आकर जो भाईचारा मजबूत किया है, उस भाईचारा को मजबूत करने का जो उनके पैर पर चलने के लिए हम पंजाब आ रहे हैं। आज पंजाब की धरती इतनी पवित्र है कि स्वर्ग से सुंदर है। हम हर सिख को गुरु गोविंद सिंह के रूप में देखते हैं, हर सिख को हम गुरु नानक देव जी के रूप में देखते हैं। माता जी रहो या हमारे भाई साहब रहो, बहुत अच्छा काम है। अभी परसों भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हुजूर साहब आए थे, उनका भी हमारे महाराष्ट्र ने बहुत वेलकम किया और हमारा भी वेलकम आज 10 साल से पंजाब में हो रहा है। पंजाब और महाराष्ट्र का जो कल्चर है, लेन देन करने के लिए हम आए हैं। हम तो गुरु साहब का मत्था टेकने के लिए तो आए हैं, लेकिन पंजाब और महाराष्ट्र में एक मजबूत भाईचारे की थीम लेकर हम काम कर रहे हैं। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਇਹ ਯਾਤਰਾ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ 19 ਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। परमात्मा में और गुरु गोविंद सिंह जी में, गुरु नानक देव जी में कोई फर्क नहीं था, एक ही थे। तो उनके जब आप ये देखोगे तो साहब आपको पता चलेगा कि उनकी कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी। और उस जमाने में 300 साल पहला वहाँ पे 40-50 हज़ार लोगों का इकट्ठा होना सारी दुनिया में से, और 50,000 लोगों की रिहाइश, 50,000 लोगों का खाना और 50,000 लोगों का सारा प्रबंध उस जमाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसे किया होगा, वो मामूली इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि उस समय जो लोग आते थे वो महीने भर रहते थे वहाँ पे, एक दिन आके दूसरे दिन नहीं चले जाते, महीनों महीनों वहाँ रहते थे। और उनका सब घोड़े, हाथी, फौजें, शस्त्र, अस्त्र, बस्त्र, और वहाँ जंगें भी हुई। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बहुत जंग किए मुगलों के साथ, और सारी जंगों में उन्होंने जीत प्राप्त की। तो इसलिए आप जब जाओगे, मेरा ख्याल आपको रास्ते में फतेहगढ़ साहब में रुकना चाहिए, वहाँ भी दर्शन करके जाओ कि कैसे छोटे छोटे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों ने शहादत दी, मरना कबूल किया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने। 7 साल और 9 साल के 2 बच्चे, उनको कितना टॉर्चर किया, कितना उन पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, लेकिन वो घबराए नहीं, रोए नहीं, डरे नहीं, और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो इतनी शानदार ये हिंदुस्तान के इतिहास में घटनाएं हैं कि जो भी इनको सुनता है और उनके पवित्र स्थानों के दर्शन करता है, उसकी ज़िंदगी लाइफ चेंज हो जाती है और अच्छा इंसान बन जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज की भी कृपा हो जाती है, भगत नामदेव जी की भी कृपा हो जाती है। हमारे लिए भगत नामदेव जी भी गुरु नानक देव जी हैं, भगत नामदेव जी हमारे लिए गुरु गोविंद सिंह जी हैं, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि गुरु साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने उनकी वाणी दर्ज की है, और उसको वैसे ही हम रोज प्रणाम करते हैं जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी को, बाकी गुरुओं की वाणी को, बाकी संतों भक्तों की वाणी को हम प्रणाम करते हैं, वैसे ही भगत नामदेव जी की हमारे इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, पूजा होती है। तो भगत नामदेव जी गुरु नानक थे, भगत नामदेव जी गुरु गोविंद सिंह जी थे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आप गुरु नानक के, गुरु गोविंद सिंह जी के वैसे ही पक्के सिख हैं जैसे भगत नामदेव जी के आप श्रद्धालु हैं। क्योंकि जो भगत नामदेव जी को मानता है वो गुरु नानक को भी मानता है, गुरु गोविंद सिंह जी को भी मानता है। और इसलिए आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप भी सच्चे सिख हैं, और सारा खालसा पंथ, सारी कौम आपकी इज्जत करती है। और हमेशा हमेशा पंजाब आपकी ओर देखता है, और आपको देख के हमारे मन में भी प्यार, श्रद्धा पैदा होती है कि आप कितनी श्रद्धा से वहाँ से चल के आए हैं भगवान के लिए, दर्शनों के लिए। तो भगवान हमारे लिए भी ऐसे ही पवित्र है जैसे हरिमंदिर है, जैसे तख्त हजूर साहब है नांदेड़, जैसे अभिलेश्वर साहब जाओगे हमारे लिए पवित्र है, तो जैसे पटना साहब है, वैसे ही भगवान हमारे लिए भी उतना ही पवित्र है। आप भगवान को नमस्कार करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वाहिगुरू जी का खालसा,